ठीक है, मैं आपको गौतम बुद्ध के भगवान बनने की कहानी स्टेप बाय स्टेप सुनाता हूं ताकि हर घटनाक्रम से और साफ समझ आए। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, आज का नेपाल में हुआ। पिता राजा शुद्धोधन, शाक्य गण के प्रमुख। माता रानी महामाया। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान तपस्वी। इसलिए राजा ने उन्हें महल में ऐशो आराम और सुख सुविधाओं में रखा ताकि वे जीवन की कठिनाइयों से दूर रहें। तो 4 दृश्य, 4 दर्शनों का अनुभव। जब सिद्धार्थ 19 वर्ष के थे, उन्होंने महल से बाहर निकलते समय 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ापे की सच्चाई। 2 एक बीमार व्यक्ति, बीमारी की पीड़ा। 3 एक मृत शरीर, मृत्यु की अनिवार्यता। 4 एक सन्यासी, त्याग और आध्यात्मिक शांति की झलक। इन दृश्यों ने उनके मन में जीवन के दुखों का कारण खोजने की तीव्र इच्छा जगा दी। 3 गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में वे आधी रात को पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर महल से निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का जीवन अपनाया। 4 ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई गुरु बनाए, जैसे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र, लेकिन उन्हें पूर्ण सत्य नहीं मिला। फिर उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, भोजन त्याग, कठिन योग साधनाएं। परंतु शरीर कमजोर हो गया और उन्हें लगा कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने का निश्चय किया, न अधिक भोग न अत्यधिक त्याग। 5 बोधि प्राप्ति। बोध गया, बिहार में पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 49 दिन गहन ध्यान के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन में दुहुक है, दुहुक का कारण तृष्णा, लालसा है, तृष्णा का अंत संभव है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। अब वे बुद्ध जागृत कहलाए। 6 धर्म प्रचार। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया। उन्होंने जाति, लिंग, धर्म से ऊपर उठकर सभी को ज्ञान दिया। 7वें संघ की स्थापना। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संघ बनाया, जहां सभी समान थे। उनका संदेश था अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान। 8वें महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने देह त्यागी। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे, क्योंकि उन्होंने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाया। सार। सिद्धार्थ गौतम ने जीवन के दुख को समझा, कारण खोजा, समाधान पाया और फिर पूरी मानवता को वह मार्ग बताया। इसलिए वे भगवान बुद्ध कहलाए, ज्ञान और करुणा के प्रतीक। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस पूरी कहानी को एक सुंदर, बच्चों के लिए प्रेरणादायक अंदाज में भी सुना सकता हूं, जो सुनने में कहानी जैसी लगे। क्या मैं वैसे बना दूं?